दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी बेचहि बेदु धर्म दुहिले पिसुन पराय पाप कहि देहि कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक बेस्व विरोधी लोभी लंपट लोलुप चारा जेता कहि पर धनु परिदारा पावउत मैं तिन के गति घोरा जो जननी यहु सम्मत मोरा जे नहीं साधु संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे जे न भजहि हरि नर तनु पाई जिनहि न हरिहर सुजसु सोहाई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी तजि श्री श्रुति पंथु बाम पथ चलहि बंचक बिरचि बेसु जगु छलहि तिनकै गति मोहि शंकर देवु जननी जयः जानहु भेहु दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाय कहति राम प्रियता तुम सदा बचन मन काये दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी राम प्रणाहु ते प्राण तुम्हारे तुम रघुपति प्राण हूँ ते प्यारे बेदु विष चवय श्रवय हिमु आगी होय बारी चर बारी बिरागी भय ज्ञानु बरु मिटय न मोहू तुम राम ही प्रतिकूल न हो मत तुम्हार यऊ जो जग काई सो सपने हूँ सुख सुगति न लहई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी अस कहि मातु भरतु ही अलाए थन पय स्रवहि नयन जल छाए करत विलाप बहुत यही बाती बैठ ही बीत गई सब राती बाम देव वशिष्ठ तब आए सचिव महाजन सकल बोलाई मुनि बहु भांति भरत उपदेशे कहि परमारथ बचन सुदेशे दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी तात हृदय धीरजु धरहु करहु जो अवसर आजु उठे भरत गुर वचन सुनी
करन कहो सब साजु दीन दयाल बेरे दो संबारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं और जो कपटी, कुटिल, कलह प्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री को ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हर यानी भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं, जो वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों को की गति दें। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री राम के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जल पर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई भी ऐसा कहते हैं वह स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया और उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन को सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। दीन दयाल बिरदु संभारी हर गुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी निपतनु वेद विदित अनह वाह
परम विचित्र विमानु बनावा। गई पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचि चिता बनाई। जनसुरपुर सोपान सुहाई, यही विधि दाह क्रिया सब कीनी। विधिवत निहाय तिलांजलि दीनी, सोदि सुमृति सब वेद पुराना। किन भरत दस गात विधाना, जहाँ जस मुनि बर आय सुदीना। तस तस सहस भांति सब कीना, भय विशुद्ध दिए सब दाना। दिनु बाजी गजवाहन नाना, दीन दयाल बिरद संपारी। हरहु नाथ मम संकट बारे, सिंहासन भूषण बसन। अन्न धरनि धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर। बेपुरी पूरन काम, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट बारे। पितु हितु भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिनु सोदि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। बैठे राज सभा सब जाए, पठई बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म मय बचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बरनी, कैकेयी कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल केउ मुनि राऊ। बहुरे लखन सिय प्रीति बखानी, सुख स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधिहात। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया, परम विचित्र विवान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत से बोझ आए। सरजू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग से सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके
उन उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधिपूर्वक सब दान दिए। गौवें और घोड़े, हाथी और अनेकों प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिता के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठे। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ ने अपने पास बैठा लिया और नीति और धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की। उन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर गया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। ये सब विधाता के हाथ हैं। दीन दयाल बिरदो संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदो संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदो संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय सिया रामचंद्र जी की सब मंगल हो।